सर कहीं न कहीं कुछ मेहनत कम रह गई थी सर, इसलिए अपना ग्रुप 3 नहीं निकल पाया ये बार सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। कहीं न कहीं कुछ बच्चों का एग्रीगेट में रह गया, कुछ बच्चों का इंडिविजुअल सब्जेक्ट रह गया। देखो, जिसका भी है ना 160 प्लस मार्क्स के ऊपर रह गया ना, तो आपके लिए तो एक बस ये है कि समझ लो थोड़ा-सा लक फैक्टर एंड थोड़ी-सी आपकी गलती कि आपने प्रॉपर मेहनत नहीं किया। क्योंकि देखो 160 प्लस आ रहे मतलब आपको कांसेप्ट आता। आप आपकी लायकी है पास होने की, बस आपकी थोड़ी लापरवाही, थोड़ी कम मेहनत की वजह से आप पास नहीं हो पाए। तो वो लापरवाही, वो मेहनत अभी एक बार लास्ट टाइम अपन एक बार वन लास्ट टाइम अपन प्लान बनाएँगे दिसंबर 26 का एंड क्लियर कर लेंगे। लेकिन सर कोई बच्चों को अगर 160 के नीचे है, तो बच्चों कहीं न कहीं आपको है ना री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या मैंने जो कांसेप्ट्स पढ़े थे, क्या मेरे को वो कांसेप्ट्स अच्छी तरीके से अभी भी आते हैं? सर, कहीं न कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे क्लासेस लेने की वापस से ज़रूरत है? ठीक है? देखो, एज़ अ टीचर हम ओवरऑल व्यू नहीं दे सकते कि भाई हाँ, ठीक है, इतने बच्चों को मार्क्स कम आए तो ले लो। ठीक है? आपने क्लासेस अच्छे से की होंगी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ रीज़न से आपने रिविज़न नहीं किया होगा अच्छे से, इसलिए मार्क्स कम आए होंगे। तो आपको पहले 1-2 दिन बैठ के मतलब 15 अगस्त तक का टाइम है, इसके अंदर भी मैंने बताया आपको कि भाई आपके 4 महीने बाकी है अभी। मैं ये वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ग्रुप 3 देने वाला है दिसंबर 26 में, उनके ऊपर फ़ोकस कर रहा। बोथ ग्रुप्स के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। सर, अभी अपन फ़ोकस कर रहे हैं ग्रुप 3 के। सर, 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक आप सिर्फ़ पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ो। सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ो और उस पढ़ाई के साथ-साथ एनालाइज़ करो कि यार कहाँ मैंने गलती की थी? कहाँ मेरे को मार्क्स कम आए? मेरे को लगा था कि एससीएम में 70 आ जाएँगे या 60 आ जाएँगे। क्यों मुझे मार्क्स कम आए? हो सके तो आरटीआई से पेपर मँगा लो। ठीक है? सबसे पहले 15 अगस्त तक कोई प्लान मत चालू करो, पहले एनालाइज़ करो, सेल्फ एनालाइज़ कि भाई क्या-क्या गलतियाँ हुई थी? लिख के रखो कि अच्छा मैंने डीटी में यार ये रह गया था मेरा, इसकी वज़ह से मार्क्स कम आए। ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ में आपको अगर आया 45, आप सोचो कि एमसीक्यू में कितने हैं, बाकी सब में कितने हैं, तो एमसीक्यू में मार्क्स कम क्यों है? क्या मैंने क्या प्रैक्टिस की थी? तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है बच्चों, आप समझो। देखो, टू बी ऑनेस्ट रिज़ल्ट अच्छा है एंड इंस्टीट्यूट अभी जब नया सिलेबस आने वाला है ना, तो रिज़ल्ट अच्छा देने वाला है। तो अच्छे रिज़ल्ट में भी अगर अपने को 30 वो 30-25% में आना है, तो थोड़ी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ अपन ने क्लासेस कर लिया, एक बार पढ़ लिया और एग्ज़ाम के पहले पढ़ लिया तो पास हो गए। आपको प्रॉपर 3 रिवीजन करने पड़ेंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज देनी पड़ेंगी, प्रॉपर सेल्फ इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को लॉ भी जम रहा, मेरे को एफएम भी जम रहा, मेरे को डीटी भी जम रहा, मेरे को एससीएम भी जम रहा। समझ रहे क्या बच्चों? इट्स नॉट अबाउट ओनली वन एग्जाम में जिसमें अपने को 80 लाग लिए, बाकी सब में ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता रहता। थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या-क्या प्लानिंग लगनी चाहिए। सर 15 अगस्त के तक लगभग आप लोग क्या कर लोगे? आप लोग इवैल्यूएट कर लोगे कि आपने कहाँ-कहाँ गलती की, क्या-क्या गलती की। सर 15 अगस्त से लेके 10 दिसंबर तक का मैं आपको प्लान देने वाला हूँ। सर 10 दिसंबर से पहले 1 महीना पहले आते, 10 नवंबर को आपको एक बार फाइनल टेस्ट सीरीज देनी है। मतलब जैसा आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 10, 12, 14, 16 को, वैसे ही आपको 10 दिसंबर से नहीं 10 नवंबर से देनी चाहिए। एंड ये पेपर्स आपको हम देंगे, मतलब हमारे अकेडमी से रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ देंगे। ठीक है? मैं ये ट्राई करूँगा कि पेड बच्चों को तो हम लोग देने ही वाले। मैं ट्राई करूँगा कि पेड के साथ-साथ जो बच्चे यूट्यूब पे भी हमारे रिवीजन लेक्चर्स दे रहे हैं, उनको भी मैं देने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं अभी वादा नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी आपका एक ही प्लान रहने को ना टेंटेटिवली कि 10 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर को आप क्या दे रहे हैं? पेपर्स दे रहे हैं। तो ये देखो ये येलो लाइन में जो है ना, आप लोग पेपर्स दे रहे हैं। उसके बाद 2-3 दिन इवैल्यूएशन करने को लगेंगे। उसके बाद सर जितना भी आपके पास टाइम बच रहा है दिसंबर तक, दिस इज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, दिस इज फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको समझ में आ जाएगा कि यार डीटी में मार्क्स कम आ रही है, लॉ में मार्क्स कम आ रही है, इसमें मार्क्स कम आ रही है, उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो आप लोग ये पीरियड में मतलब 10 नवंबर से 16 नवंबर हो गए, अब ये लगभग समझ लो दिस इज 16 नवंबर, जहाँ पर आपके चारों पेपर देके हो जाएंगे इंक्लूडिंग एससीएम लास्ट पेपर। उसके बाद 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक आपको सिर्फ इम्प्रूव करना है। सर ये गलती मत करना कि 16 नवंबर के बाद टेस्ट देंगे। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में टेस्ट दिया, आपको मार्क्स कम आ गए, आपको लग रहा कि भाई मेरे को तो लॉस जम ही नहीं रहा, तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, समझ रहे क्या आप? हाँ, बस आप जो समझे वही ठीक है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वाट लग जाएँगे। मैं नहीं चाहता कि आपके आखिरी 25 दिन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की वाट लगे। सर आखिरी 25 दिन में अपन और अपना पढ़ाई करके कॉन्फिडेंस बढ़ाएँगे, उसके पहले ही अपन टेस्ट देके खत्म करेंगे। बोलो सर इज़ दिस क्लियर? उसके पहले ही अपन टेस्ट देके खत्म करेंगे। क्लियर? सर 10 नवंबर को टेस्ट देने का है, 15 अगस्त से अपने को पढ़ाई चालू करना है, अपने पास बचे हैं 92 डेज़। मैं अज़्यूम कर रहा कि आपकी क्लासेस हो गए होंगे।
ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा कि आपके क्लासेस हो गए होंगे। अगर आपके क्लासेस नहीं हुए हैं तो आपको इसके अलावा एडिशनल मेहनत करके क्लासेस करनी है। इज दिस क्लियर? इसके अलावा मैं जो भी प्लान बताऊंगा ना, उसके अलावा एडिशनल मेहनत करके डेली रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के या 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है बच्चों। सर अब ये 92 डेज को मैंने ना 3 रिवीजन में बांटा, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। सर पहला रिवीजन आपका रहना चाहिए पर सब्जेक्ट। अभी मैं एक ही ग्रुप की बात बता रहा, बोथ ग्रुप की बात नहीं बता रहा। तो जो बच्चे बोथ ग्रुप टारगेट कर रहे हैं, कृपया करके ये वीडियो ना देखें। आप 13 दिन एक सब्जेक्ट को देंगे, आपका भाई एग्जाम में आ जाएगा। मतलब आप समझ लो 13 इंटू 8 104 डेज है भाई। अब इतने तो दिन भी एग्जाम को बाकी नहीं है, समझ रहे क्या? ठीक है, 120 दिन के आसपास बाकी है, लेकिन 104 डेज अगर आप एक ही रिवीजन में देंगे तो सेकंड और थर्ड रिवीजन का देंगे। ये प्लान है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप वाले के लिए जो 4 सब्जेक्ट पेपर देने वाले हैं। सर 13 डेज पर सब्जेक्ट आपको रिवीजन में देना चाहिए, रिवीजन नंबर 1 में। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अगस्त आपका रिवीजन 1 चालू होगा, जो कि चलेगा, बोलो सर। सर जो कि चलेगा 52 डेज तक। सर ये 52 डेज को ऐसा नहीं करने का अपने को कि पहले 13 दिन अपन लॉ पढ़ रहे, बाद में 13 दिन अपन डीटी पढ़ रहे, बाद में 13 दिन अपन एससीएम पढ़ रहे, बाद में 13 दिन अपन एसएफएम पढ़ रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सर उसको कैसा करना है अपन बताएंगे सर। देखो सर, उसको कैसा करना है मैं आपको बता रहा। सर पहले पहले रिवीजन में आपने 13 दिन दिया, जस्ट एक बार प्लान सुन लो। सेकंड रिवीजन में आप 6 दिन देंगे पर सब्जेक्ट, एंड थर्ड रिवीजन में आप देंगे 4 डेज पर सब्जेक्ट। एंड ये 4 डेज पर सब्जेक्ट में आप क्या करोगे बच्चों? आप क्या करोगे? टेस्ट दोगे। क्लियर? अब सर पहला रिवीजन में जो 13 डेज पर सब्जेक्ट है ना, मैंने आपको क्या बोला, 13 डेज स्ट्रेट अवे एक सब्जेक्ट पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता। तो मैंने आपके लिए बना के दिया सर 15 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल ले लिया लो, उसके साथ एक थियरी ले लो एसएफएम। ठीक है, उसके बाद डीटी ले लेना एक प्रैक्टिकल, डीटी के साथ एससीएम ले लेना 11 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। बोलो सर। सर यहाँ पर 15 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक 26 दिन है। कितने दिन है सर? 26 दिन है लगभग। सर ये 26 दिन में 2 सब्जेक्ट आपके इन डिटेल्ड हो जाने चाहिए। सर क्या क्या कवर करना चाहिए इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन में? मैं क्या बोल रहा, क्या क्या, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी मत छोड़ो कि सर हम एमक्यूपी बाद में देख लेंगे, पीवाईक्यू बाद में देख लेंगे, एमसीक्यू बाद में देख लेंगे। अरे भाई 13 दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे अपन, 13 दिन। आप समझ रहे क्या? 13 डेज में क्या कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैं एक 13 डेज का प्लानर देने वाला हूँ एससीएम का, रिलेटेड टू एससीएम। ठीक है, मैं मेरा सब्जेक्ट एससीएम है तो मैं एससीएम का प्लानर दूंगा आपको। 1 या 2 दिन में आपको 15 अगस्त के पहले आपको एससीएम का प्लानर मिल जाएगा बच्चों। तो आप एक चीज समझो, अब आप एक चीज समझो। अब यहाँ पर मैंने ये भी गलती कर दी थी। अभी 10 अगस्त से मैं स्टार्ट कर रहा था, 10 अगस्त से नहीं, अभी तो अपन 7 अगस्त को मैं वीडियो डाल रहा था, तो आप 7 अगस्त से प्लानिंग चालू कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ना, ये इट्स नॉट अबाउट कि 7 अगस्त से सर हम 8 दिन खाली ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। देखो अभी ना पिछले 15-20 दिन से या 1 महीने से आपकी पढ़ाई नहीं हुई होंगी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पास हो गए होंगे। कहीं ना कहीं आप सब सब्जेक्ट्स पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कमी है। उसके बाद से फिक्स कि भाई 15 अगस्त से मैं यही सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ। कब तक सर? 15 अगस्त से 10 सितंबर तक यही 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ। सर यहाँ पर ये बच्चे भी रह सकते हैं यहाँ पर जिसके कुछ क्लास पेंडिंग है, किसी का कुछ टॉपिक पेंडिंग होगा तो भाई वो कर लो, यूट्यूब से कर लो, किसी के लेक्चर्स लेके कर लो, फटाफट से लेके कंप्लीट कर लो। अब एक चीज समझो सर, हमको वापस से लेक्चर लेना चाहिए क्या? इट्स एन इंडिविजुअल कॉल। आपको अगर कोई सब्जेक्ट में 30 मार्क्स से कम आ रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि यार मेरे को, मतलब मैंने पढ़ाई किया था फिर भी मेरे को 30 मार्क्स से कम आए, इसका मतलब क्या है कि अपना कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल एरर है। हाँ, आपने पढ़ाई नहीं की थी और आपको 30 मार्क्स से कम आए तो भाई वो तो 30 मार्क्स से कम ही आएंगे। लेकिन आपने अपने अपनी पढ़ाई की थी और अगर आपको 30 मार्क्स से कम आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने कंसेप्ट सीखे, आपको क्लासेस के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए तो फास्टैग जैसे ऑप्शन, रेगुलर जैसे ऑप्शन इसके आते हैं बच्चों। 15 अगस्त से अपन चालू करेंगे, तो 15 अगस्त से 10 सितंबर तक 2 सब्जेक्ट, अब वो आपकी चॉइस के है। इधर 2 सब्जेक्ट आपकी चॉइस के है। 5 अक्टूबर के आसपास आपके चारों सब्जेक्ट्स एक बार फर्स्ट वन टाइम पढ़ के पूरे हो जाएंगे। अब सर इसके अंदर आपको क्या-क्या कवर करना है? ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज पीवाईक्यू, एमक्यूपी, एमसीक्यूज और एसएम। सर इसके अलावा एक बोनस चीज आपको जो करनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि बोनस ये है कि चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना चाहिए। सर चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं मेरे बच्चों को क्या करता हूँ कि हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट देता हूँ 30 मार्क्स का या 25 मार्क्स का। तो आपको वैसे चैप्टर वाइज बच्चों टेस्ट देना चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना चाहिए। तो चैप्टर वाइज टेस्ट, क्योंकि सर अभी है ना हर सब्जेक्ट को अपन 13 डेज दे रहे, तो 13 डेज दे रहे तो अपन कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन मैं अगर क्यूटी की बात करूं तो आप ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से पढ़ रहे, आप सिमुलेशन अच्छे से पढ़ रहे। एक दिन में आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिए, एक दिन में सिमुलेशन पढ़ लिए, भाई एक काम करो ना, आधी घंटा लगा कि इसका 30 मार्क का टेस्ट दे दो ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं भाई मेरे को ट्रांसपोर्टेशन ये अच्छे से समझेगा। बिलीव में ये छोटे छोटे चीजें आपको बहुत काम आती है। हल्का हल्का इतना कॉन्फिडेंस देती है ना, जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो ना, तो हल्का हल्का देती है कि नहीं भाई मेरे को ये चैप्टर जम गया, ये चैप्टर जम गया, ये चैप्टर जम गया, ये चैप्टर जम गया। और जब अपन टेस्ट देने की मेंटेलिटी रखते हैं ना कि नहीं भाई मेरे को ये चैप्टर का टेस्ट देने का है, तो आप प्लान ही उसी हिसाब से करो कि 13 डेज 13 टेस्ट लगभग हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में आपको 13 चैप्टर्स के आसपास है, या 2-3 चैप्टर को आप कभी क्लब कर सकते हैं। तो उसका रैंडमली पेपर बना के क्या करो, बोलो पेपर दो। प्लीज बच्चों पेपर दो, अभी देने का टाइम मिल रहा है दे दो, बाद में अक्टूबर नवंबर में आप ताकि भी
उसको दे नहीं पाओगे। इज दिस क्लियर? अब सर, अब बस मैं आपसे ये चाहता कि आप अभी एक हवे में होंगे कि सर अभी एग्जाम्स को 120 दिन टाइम है, तो मैं 6 घंटे पढ़ लेता, 7 घंटे पढ़ लेता। सर आपकी सीटिंग 9 घंटे की होती होंगी, सर सीटिंग 10 घंटे की होती होंगी, लेकिन आप पढ़ाई करते होंगे सिर्फ 6-7 घंटे। मैं ये चाहता हूँ कि आप बस एक बार कमेंट करके जाओ, सर आई विल स्टडी 9 आवर्स एवरी डे, आई विल स्टडी 9 आवर्स एवरी डे बच्चों, ये कमेंट करके जाओ। क्योंकि अभी है ना, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है वो आपको मालूम है। कहीं न कहीं आपको अटेम्प्ट लगा है, या जो फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं, यार आप लोग फाइनल के बच्चे हो, तो आपको मालूम है कि क्या पढ़ना है। बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अपन पढ़ते ही नहीं। अपने को ऐसा लगता है यार 6 घंटे पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? बच्चों, अगर आपकी 9 घंटे से कम पढ़ाई हो रही है ना, तो फटाफट से लाइब्रेरी लगा लो। लेकिन ये वाली चीज़ कमेंट करके जाओ कि आई विल स्टडी 9 आवर्स अ डे। मैं बोल रहा हूँ आई विल सिट 12 आवर्स अ डे, आई विल स्टडी 9 आवर्स अ डे। इज दिस क्लियर बच्चों? बोलो सर। फिलहाल में अगर आप तक इधर तक वीडियो पे आ गए होंगे तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जाना आई विल स्टडी 9 आवर्स अ डे बच्चों। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी ओवर प्लानिंग मत करो, लेकिन एक रफ प्लान मैंने आपको बता दिया। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ चालू हो जाओ। पहले 15 अगस्त तक इन जनरल सब करो, 15 अगस्त के बाद लग जाना सर, दो दो सब्जेक्ट लग जाना। और उसके पहले ही मैं मेरा एससीएम का प्लानर डाल दूंगा। अगर आप लोग 15 अगस्त से एससीएम चालू कर रहे हो तो मैं 15 मतलब मैं डाल ही दूंगा। जो बच्चे एससीएम यहाँ पर चालू करना चाह रहे हैं वो लोग रेफर कर सकते हो प्लान को। इज इज क्लियर? सर क्या रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं, क्या मेरे तरफ से आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलने वाली है, ये सब आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बस फटाफट से एक बार कमेंट करके जाना, सर आई विल स्टडी 9 आवर्स अ डे, एंड वीडियो को लाइक कर देना। सर एक टारगेट रखते, वीडियो का टारगेट रखते 50 लाइक्स का। अगर बच्चों 50 लाइक्स वीडियो पे आ गए, यस बच्चों 50 लाइक्स वीडियो पे आ गए, तो मैं एक वादा करता कि मैं आपको, बाकी सब्जेक्ट्स का तो नहीं पता, मैं एससीएम की आपको बोनस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फ्री दूंगा। यस, अगर 50 लाख आएंगे बच्चों, 50 लाइक्स अगर आ गए वीडियो को, तो मैं आपको एससीएम का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फ्री दूंगा। इज दिस क्लियर? यस, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना, एंड आपके दोस्तों को भेज दो कि भाई सुन, दिसंबर 26 में तो एक बार क्रैक ही करना है। यस बच्चों, चलो बाय, ध्यान रखना।